नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव में जो रिसेंटली तेजी आई है। क्यों ये तेजी आई है और आगे क्या कुछ रह सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च की है डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। जैसे मैंने सुबह आपको बताया भी था कि आज हम रेनिसा जी से इंटरव्यू करने वाले हैं। रेनिसा जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी। मैम, लास्ट इंटरव्यू किया था उसके और इसके बीच में तो भाव में काफी अंतर आ गया। और आज सराफा बाजार में बात करें तो विथ जीएसटी प्राइस जो है 1 लाख के पार कहीं ना कहीं गोल्ड भी है, और सिल्वर तो 1 लाख 2 हजार 1 लाख 3 हजार के पार पहुंच गई है। तेजी इंटरनेशनल मार्केट एमसीएक्स सब जगह देखी जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जारी रहने वाला है मामला? तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं मार्केट में, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं, टैरिफ वॉर बढ़ा है, अनसर्टिनिटी बढ़ी है, ट्रेड टेंशन बढ़े हैं। और जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, इसमें हमने पहले भी देखा था कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया था, और फिर से ही वही हो रहा है कि लास्ट जो $100 की जो रैली आई है गोल्ड में, इसी तीन रीजंस की वजह से आई है। जब तक ये अनसर्टिनिटी बरकरार रहेगी, मुझे लगता है गोल्ड की प्राइसेस में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। शायद हम प्रीवियस हाइस को टच होते हुए ना देखें, $3,500 जो पहले प्राइसेस गई थी, पर एटलीस्ट यहाँ से मुझे लग रहा है $3,450 टू $3,475 उतना लेवल्स तो हम देख ही सकते हैं। और इंडियन टर्म्स में वो लेवल्स लगभग एमसीएक्स पे अगस्त का जो फ्यूचर, करंट फ्यूचर है, उस पे आप देखिए तो 99,000 टू 99,500 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है प्राइसेस टच कर सकती है। तो मैम मैं क्या करूं, मैं तो जब से वेट कर रहा हूं, मतलब एज ए आम दर्शक के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ना 88 हजार जा रहा है, ना इधर 1 लाख के पार पहुंच जा रहा है। और बहुत सारे लोग, चाहे शादी के लिए हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे नॉर्मली जिनको खरीद करना हो, वो वेट कर रहे हैं। और भाव मौका देता ही नहीं है। मतलब जैसे ही 95 हजार के नीचे जाता है तो लोग 85 हजार की बात शुरू कर देते हैं। इधर 97,000 के ऊपर जाता है तो फिर वही 1 लाख 1 हजार 1 लाख 2 हजार की बात शुरू हो जाती है। तो जो लोग कंफ्यूज हैं उनको क्या कहेंगे आप? एक चीज इन्वेस्टर्स को समझनी होगी कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस जो है 90,000 के ऊपर, इट इज न्यू नॉर्मल नाउ। एंड ये एक बेस बन चुका है कि 90,000 के नीचे प्राइसेस नहीं जाएगी। जो हम पहले भी हर साल कहते आ रहे हैं कि पहले 50,000 60,000 का जिस तरह से बेस बन गया था पिछले 2-3 सालों से, उसके नीचे प्राइसेस नहीं आई है। सो एटलीस्ट इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस 90,000 के नीचे सस्टेन करेगी। अगर जाती भी तो है तो इट वुड बी अ शॉर्ट ब्लिप, रिकवरी आ जाएगी। तो जो भी आपको मौका मिलता है अगर ये शॉर्ट ब्लिप का, तो दैट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी एंड बाइंग करनी चाहिए जरूर। बट यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 95,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे, क्योंकि कई बायर्स हैं, सिर्फ रिटेल बायर्स नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर गोल्ड इज अ ग्लोबल कमोडिटी। तो कई जगहों पे लोग वेट कर रहे हैं कि जो भी डिप्स आएंगे हम उसमें बाय करेंगे। तो कई सेंट्रल बैंक्स हैं जो वेट कर रही हैं कि नीचे आएंगे तो हम अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे। जैसे रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ नम्बिया जो अफ्रीका में है, उन्होंने कहा कि हम अपने सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड का जो रेशियो है वो बढ़ा के अभी 3% रिजर्व कर देंगे। तो ये अमाउंट जो है 3% बहुत छोटा नंबर है, बट रिजर्व्स में जब गोल्ड की बाइंग होती है बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो ये इस तरह के जो न्यूज आ रहे हैं, वर्ल्ड ओवर इतनी सारी कंट्रीज है अब धीरे धीरे अपना रिजर्व्स बढ़ा रही हैं, गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ा रही है। जो मिनिमम पहले लेस देन 5% हुआ करता था, सबका अभी ये प्लान है कि जो ग्लोबल एवरेज है हम वहां तक पहुंचे। और ग्लोबल एवरेज जो गोल्ड का रिजर्व है सेंट्रल बैंक्स में, वो लगभग 15% के आसपास है। तो आपका सबको एक ये सेफ हेवन बाइंग करनी है, सबको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। तो ना सिर्फ सेंट्रल बैंक्स को बट बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को भी, क्योंकि गोल्ड ने जिस तरह से लास्ट 3 सालों में आउट परफॉर्म किया है, प्राइसेस डबल हुई है, सबने देखा है अपनी आंखों से कि ये रैली जिसने मिस की है वो नहीं चाहते कि आगे चल के फिर से ये रैली मिस हो उनके लिए। तो जो एक ये फोमो फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने तो एंटर किया ही नहीं है मार्केट में, वो बहुत ज्यादा है इस साल 2025 में। तो हर डिप्स में हम देख रहे हैं बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको मैं यही एडवाइस करूंगी, रादर देन वेटिंग कि आप नीचे आएगा तो प्राइजेस तब बाय करेंगे, आप थोड़ी बहुत जगह उसके लिए जरूर रखिए, बट एसआईपी जरूर स्टार्ट कर दीजिए।
तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस काफी अच्छी रहेगी, एंड आई थिंक उससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 15 से 20% जितना आप जरूर एलोकेशन गोल्ड में डालिए, तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का, वो काफी अच्छा रहता है। अभी शायद एक खबर भी आई थी कि रशिया ने जो है ड्रोन के पेमेंट के लिए गोल्ड का यूज किया। वहीं एक और जो है यूएस में एक स्टेट जो है अपना लीगल टेंडर गोल्ड को बना दिया, एक आप जैसे कह रहे हैं सेंट्रल बैंक गोल्ड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की न्यूज़ धीरे धीरे छोटी मोटी उस तरह की गोल्ड को सपोर्ट करने वाली मिलती ही रहती है। जी बिल्कुल। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि गोल्ड को सपोर्टिंग करने वाले न्यूज आ ही रहे हैं। जब से ये 3-4 साल से, जब से गोल्ड का बुल रन स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रही है, बड़े फंड मैनेजर्स अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, रीएलोकेशन कर रहे हैं। एंड जैसे आपने भी बताया कि हर तरह से ऐसी न्यूज आती रहती है जो गोल्ड को ओवरऑल सपोर्टेड रखती है। एंड कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में कि जो कहेगा कि नहीं वो बहुत ही बेरिश है गोल्ड पर, और कोई नहीं कहेगा कि आपको गोल्ड की प्राइस वापस 50,000 आ जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज, मोर देन 90% यही समझती है कि यहाँ से बुल रन कंटिन्यू रहेगा और हर डिप्स पे बाइंग आएगी। तो यही है, अगर आप सीएफटीसी होल्डिंग्स देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी यही दिखा रहा है। आगे चल के हम देखेंगे कि शायद $4,000 भी बहुत जल्दी आ जाए। सीएफटीसी पोजीशंस ये बता रही है। आप अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, वो भी ये दिखा रहा है कि $4,000 पे जो है कॉल एंड पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्टिव है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। फंडामेंटल सबके सब पॉजिटिव है। कोई फंडामेंटल नेगेटिव नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स इस बार कट होने वाले हैं, सारे टेक्निकल्स पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई मौका ही नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं है कि जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आए। बस नेगेटिव न्यूज ये है कि अगर टैरिफ वॉर खत्म हो जाता है एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाते हैं, तो प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज जब तक ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू है, हर डिप्स पे बाइंग आ रही है। आई डोंट थिंक कि न्यू हाई बनेगा इंटरनेशनली, बट एटलीस्ट प्राइसेस बहुत नीचे नहीं जाएंगी। अगर कुछ सीज फायर अनाउंसमेंट्स आते हैं, या फिर अगर कुछ हम देखते हैं कि टैरिफ में वापस कटौती आ जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 95,000 के नीचे भी प्राइसेस जा सकते हैं। बट ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर आप बात करें फॉर रेस्ट ऑफ 2025, तो मुझे लगता है मैक्सिमम डाउनसाइड जो है वो 90,000 है, एंड अपसाइड जो है 1 लाख 1,01,000 तक हम प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। तो ये 10,000 रुपए की रेंज रहेगी एमसीएक्स पर। जी मैम, आपने जैसे बताया कि 10,000 की वहां पर रेंज रह सकती है और बहुत सारे लोग उस रेंज के लिए वेट करते हैं। जब तक दुकान पे जाते हैं पता चला शाम को भाव ही चेंज हो गया, 2,000 3,000 एक एक दिन में इतना इतना बढ़ रहा है। चांदी को आप कैसे देख रही हैं मैम? चांदी में जिस तरह से कल रनअप आया है 5% की रैली, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज जब भी लास्ट टाइम हमने देखा कि मार्च और अप्रैल में जब बहुत टैरिफ वॉर और ये ट्रेड वॉर एक्टिव था, तब सिल्वर की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी थी। बट ऑन दिस न्यूज ऑफ अनसर्टेनिटी इस बार सिल्वर की प्राइसेस बढ़ी है। तो शायद लोग जो गोल्ड नहीं बाय कर रहे हैं वो इस बार सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनको लगता है कि पुअर कजिंग ऑफ गोल्ड, तो लेट्स बाय सिल्वर। एंड जिस तरह से काफी लगाट रहा है, सिल्वर अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड के मुकाबले, तो शायद इस तरह से ये रैली स्टार्ट हो रही है। बट आई वुड से जिसको सिल्वर में बाइंग करना है तो वेट कीजिए, एटलीस्ट $35 के ऊपर प्राइसेस एक बार सस्टेन करती है तो आप एक बार बाइंग कर सकते हैं। वो लेवल्स लगभग 1,01,000 के आसपास एमसीएक्स में है। तो ये लेवल्स के ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो बहुत अच्छी रैली आ सकती है। $35 के ऊपर एक बार सिल्वर ने सस्टेन किया, ये ब्रेकआउट आ चुका है। बट अगर सस्टेन किया तो $38 मुझे लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स हम काफी टाइम से बोल रहे हैं काफी पॉजिटिव है, बस एक ट्रिगर की जरूरत थी। वो ट्रिगर अगर अभी आ रहा है और $35 के ऊपर 1,01,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करती है, तो 1,10,000 बहुत ही जल्द हम प्राइसेस को जाते हुए देखेंगे। एंड $38 ऑलमोस्ट 10% जितना अपसाइड मैं सिल्वर में देख रही हूँ। मैम गोल्ड पे मैं वापस आना चाहूंगा। ये मेरा सवाल जो है कि गोल्ड का बुल रन जो है 2 साल पहले ही शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो आपने कोई ऐसा चार्ट या कोई ऐसी हिस्ट्री स्टडी की है कि ये जो बुल रन चलते हैं कितने कितने साल तक चलते हैं, या क्या कुछ पुराने हिसाब से, क्योंकि डेटा तो हमारे पास मौजूद है, कॉमेक्स का भी डेटा मौजूद है। तो
2 साल तो हो गए जो लोग वेट कर रहे हैं, जिन्होंने वेट करना स्टार्ट किया। 2024 उनका पूरा निकल गया, 2025 आधा निकल गया। 1.5 साल तो कम से कम हम मान सकते हैं कि पिछले साल फरवरी मार्च के आसपास से तेजी शुरू हुई थी। और आज जो है करीब करीब $1300 ऊपर भाव हो चुका है, $1300 के आसपास। तो ये साइकिल कितने चलते हैं, कुछ ऐसा स्टडी किया है क्या मैम आपने? जी बिल्कुल। जो कमोडिटीज की जो साइकिल है, वैसे वो लगभग 7 इयर्स की साइकिल रहती है। एंड गोल्ड में भी पहले हिस्टोरिकली देखा गया है कि 7 इयर्स की साइकिल उन्होंने फॉलो की है। बट अभी ये सब चीजें थोड़ा बहुत मुझे लगता है इम्पैक्ट नहीं करती है साइकिल्स, साइकिलिंग की जो स्टडी है। क्योंकि अभी जो जिस तरह से फंडामेंटल्स पैन आउट हुए हैं, पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ है हिस्टोरिकली। आप देखें कि एक साथ सारे के सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव हों कोई भी कमोडिटी में, जिस तरह से इस बार गोल्ड में पिछले 2 सालों से हुआ है कि डिमांड सप्लाई का सिनारियो पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मॉनेटरी ईजिंग है, अनसर्टेनिटी है, हर तरह से डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है। ये जो भी ये माहौल बना है, एनवायरनमेंट बना है गोल्ड के ये बुल रन के लिए, पहले कभी भी नहीं हुआ है कि एक साथ सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो। तो ये रैली इस बार कितने साल चलेगी वी डोंट नो। जब तक मॉनेटरी ईजिंग कंटिन्यू रहेगा, जब तक इंटरेस्ट रेट्स कट होते रहेंगे, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 2-3 बार होंगे नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में। जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहेंगे, जब तक ये टैरिफ वॉर है, शायद नेक्स्ट आने वाले, अभी ट्रम्प साहब को ऑलरेडी 6 महीने जितने हो चुके हैं, अभी 3.5 साल अभी और भी है वो पावर में। तो नेक्स्ट 3.5 साल वो क्या नई पॉलिसीज लाते हैं, किस तरह से पैन आउट होता है, सब कुछ सब उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक नेक्स्ट 3-4 साल तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की रैली यहाँ पे खत्म होगी, ये बुल रन खत्म होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। भले ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, बट जिस तरह से हम नेचर देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प का, वो बहुत ही अनसर्टेन है। और इस वजह से मुझे लगता है नेक्स्ट 3 इयर्स तक तो आई डोंट थिंक सो कि ये बुल रन खत्म हो पाएगा। लुकिंग एट द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, मैंने जैसे बताया कि इट डजंट वर्क नाउ, क्योंकि पूरा सिनारियो ही चेंज हो चुका है। और मैम, जैसे मैंने पिछला जो सवाल पूछा था, ये मेरा आखिरी सवाल है कि जिनको खरीदना है वो कितना वेट करें या खरीद लें। बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, मतलब इतने कमेंट्स आ रहे हैं खरीदारी के लिए बारे में कि जो वेट कर रहे थे। जैसे मैंने पहले भी आपसे 2-3 सवाल पहले भी पूछा था। तो हम्म। वो क्या करें, कौन से लेवल से खरीदें, या एसआईपी के माध्यम से थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकली भी अगर मैं देखूं उन लोगों के हिसाब से भी, तो जो ज्वेलरी खरीदना है जिनको कंजम्पशन के लिए, वो 3 बार तो दुकान पे जाएंगे नहीं महीने में, किसी के पास भी इतना समय नहीं होता। प्लस पता चला कि एक बार 5 ग्राम, एक बार 10 ग्राम, कई बार बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं आप तो 6 महीने में थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए। अब आदमी जिसको ज्वेलरी खरीदना है, नेकलेस खरीदना है, तो हो सकता है 50 ग्राम का भी हो, 100 ग्राम का भी हो, 30 ग्राम का भी हो, तो उसको तो लमसम ही बाइंग करनी पड़ेगी। मंगलसूत्र है या नेकलेस है या कान का है, तो ऐसे मतलब लोग, जो मैं एकदम आम लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो जाके पूरा पैसा ले जाके अपना ज्वेलर के पास रख देते, जो ज्वेलरी भाई एक दिन में दे दे। हम्म। तो उनको क्या करना चाहिए, कि खरीद लेना चाहिए कंजम्पशन वालों को, कि अब ज्यादा क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है 2025 में, जैसे मैंने कहा कि 90,000 के नीचे प्राइजेस नहीं लग रही है जाएगी। तो जब भी लगेगी, अभी 95,000 से नीचे आ चुकी है प्राइजेस, जो रेगुलर मार्केट को प्राइस देखते हैं, तो यहाँ से सपोज 4-5 हजार रुपए अगर नीचे आती है प्राइजेस, तो लमसम जिसे बाइंग करनी है वो जरूर करें उस टाइम पर। एंड मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आपको, अगर अगर आपने आज सोचा है कि इस साल में गोल्ड में सपोज 10,000 रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो 50% आप ज्वेलरी की तरीका खरीदे, में जो भी अमाउंट पे आपको खरीदना हो। सो 50% ज्वेलरी खरीदें, ऑस्पिशियस डे पर, अक्षय तृतीया पे खरीदें, और धनतेरस दिवाली में खरीदें। साल में 2 बार तो एटलीस्ट ये ऑस्पिशियस डेज पे खरीदें। और बाकी जो है 50% आप उसे एसआईपी के थ्रू कर दीजिए। गोल्ड ईटीएफ्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं। तो हर महीने पहली तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख पे आप अपनी एसआईपी ऑटोमेटिक रख दीजिए, कि जो आपके पैसे कटते जाएं और इक्वलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड आपके अकाउंट में जमा होता जाए। एंड आपके इस तरह
से जो सिस्टमैटिकली गोल्ड आपका बाय होगा, एवरेज प्राइसिंग आपको ऑटोमेटिकली नीचे मिलेगी। उसमें आपको वेट नहीं करना है कि हम डिप्स पे खरीद रहे हैं कि नहीं। थोड़ा कभी बाय आप हायर प्राइस पे बाय कर रहे हैं, कभी लोअर प्राइस पे कर रहे हैं, बट जो आपकी एवरेज प्राइस पूरे साल की होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। एंड गोल्ड को ऐसे इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 3 साल तक जरूर होल्ड करें। आज आपने खरीदा 3 महीने के बाद बेच दिया, ऐसा मत सोचें इन्वेस्टमेंट में। एटलीस्ट 3 साल तक आप खड़े रहिए तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे एंड ओवरऑल आपको अप्रिसिएशन भी काफी मिलेगा। जैसे 3 साल पहले जिसने गोल्ड खरीदा था, आज उसकी प्राइसेस डबल हो चुकी है, 50,000 की 1 लाख हो चुकी है। तो दे आर सिटिंग ऑन अ बिग बेनिफिट। तो 3 साल एटलीस्ट होल्ड कीजिए। SIP जैसे मैंने बताया, ETF डिजिटल गोल्ड में कीजिए एंड बाकी आप लमसम ओकेजनली खरीदते रहिए। जब ऑस्पिशियस डेज हैं उस टाइम पे खरीदिए, या फिर जैसे भी मैंने बताया आपको 95,000 के नीचे अगर प्राइस मिलती है नेक्स्ट 1-2 महीने में, तब आप थोड़ा थोड़ा खरीदिए। एक और सवाल मैं पूछूंगा जो कि मैं आजकल सभी से पूछ रहा हूँ कि एक तरफ एनालिस्ट बोलते हैं, यहाँ मॉर्गन स्टैनली की भी अभी रिपोर्ट आई है और बहुत सारे लोगों ने भी रिपोर्ट जारी की, गोल्डमैन हो गया या जितने भी बड़े, कि भाव जाएगा $4,000। और एक तरफ कुछ लोग बोलते हैं नहीं, $3,000 के नीचे जाएगा, 2800 2700। तो इसमें क्या है, आम लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि यही आज आज डिस्कशन की थीम यही है कि आज जो है हम लोग, जो लोगों के मन में क्वरीज रहती हैं उनको थोड़ा सा, ताकि वो लोग समझ पाए कि एक्चुअली में एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि कोई $4,000 बोल रहा है और कोई बोल रहा है कि $2,500 आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? सी एनालिसिस गोल्ड का आप 4 तरीके से होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो न्यूज पर किया जाता है कि करंट न्यूज क्या हो रहा है, ओवरऑल सप्लाई डिमांड किस तरह से है। दूसरा टेक्निकल्स देखे जाते हैं, चार्ट्स देखे जाते हैं। तीसरा होता है सेंटीमेंट एनालिसिस, कि ओवरऑल मार्केट में क्या मूड है, उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मूड है कि रिस्क ऑन मूड है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं रिस्की एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं कि बिना रिस्क वाले एसेट्स में जा रहे हैं। तो क्योंकि ये स्विचिंग ऑफ मनी जो होता है, पैसा निकल के एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में जाता है, इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ये होता है तीसरा सेंटीमेंट एनालिसिस। और चौथा होता है इंटर मार्केट एनालिसिस, जिसमें बाकी के मार्केट्स में क्या हो रहा है। जैसे अगर कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, चारों मार्केट्स में क्या हो रहा है, उनकी क्या मूवमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि गोल्ड की मूवमेंट क्या आएगी। तो ये चारों एनालिसिस करने के बाद सबके अपने अपने टारगेट्स निकलते हैं कि किसी को लगता है कि नीचे आएगी प्राइस, किसी को लगती है ऊपर आएगी। इट्स वेरी फेयर कि सब अपने अपनी तरीके से एनालिसिस करेंगे। बट व्हाट आई थिंक इज कि इस बार 2025 का जो बेस प्राइस है वो $3,000 है। जो ये रैली स्टार्ट हुई थी $3,000 से, जो टैरिफ वॉर की जो रैली थी वो $3,000 से स्टार्ट हुई थी। तो सारा टैरिफ वॉर चला जाता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चले जाते हैं, तो भी मैक्सिमम डाउनसाइड जो है वो $3,000 है। आई डोंट थिंक सो उसके नीचे प्राइसेस जा सकती है, लुकिंग एट ऑल टाइप्स ऑफ एनालिसिस व्हाट आई डू। एंड अपसाइड में जो $3,500 का है, जो हाई बना था, वो भी नहीं टूटेगा जब तक कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं आ जाए। अभी तक हमने जो लास्ट एक हफ्ते की बात की कि प्राइसेस बढ़ी है एंड वापस से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, पर अभी भी बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं आया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है कि वो $3,500 का लेवल टूटे। आई एम स्टिल वेटिंग कि कुछ बड़ा ट्रिगर आएगा तो ही प्राइसेस वो ब्रेक करेगी। अदरवाइज $3,000 टू $3,500 की रेंज रेस्ट ऑफ द ईयर तक रह सकती है। ऊपर जाएगी प्राइसेस, वापस नीचे आ जाएगी। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, और जो फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं F&O में, वो सेल भी कर सकते हैं। आपको हायर प्राइस में मिलती है तो सेल ऑन रिस्क का भी आप वो भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है, जैसा डॉक्टर रनीशा चनानी जी हमको बता रही हैं कि कैसे वहाँ पर प्राइस का एनालिसिस होता है और किस प्रकार से आप लोग वहाँ पर जो जिनके मन में कन्फ्यूज़न है उनके, मैंने आज कन्फ्यूज़न सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत अच्छे से बताया रनीशा जी आपने, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। कोई डिस्क्लेमर देना थैंक्स चाहेंगे फॉर आप इनवाइटिंग। जाते जाते? मैं हमेशा से यही करती हूँ कि मैं F&O में ट्रेड नहीं करती एंड मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ वो डिजिटल गोल्ड एंड SIPs करती हूँ, ETFs में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती थैंक यू। समय देने के लिए हमें। थैंक यू। थैंक यू।